भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और सभी बीएलओ साथियों को गुड मॉर्निंग। मैंने बीएलओ की वीडियो डाला हुआ था पार्ट 1, आपने अच्छे तरीके से देखा भी होगा, आपको जानकारी भी मिली होगी। आइए हम बीएलओ का आज पार्ट 2 वीडियो डालने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। और एक चैलेंजिंग भी है बीएलओ का काम। आपको पता ही होगा कि आप लोग डोर टू डोर जाकर टच करते होंगे, कितनी सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता होगा। ये चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ। साथियों, जब आपको बस्ता मिला होगा तहसील से या ब्लॉक से, तो उस बस्ते में एक सूची मिली होगी। उसका नाम इस तरह का लिखा होगा कि संभावित डुप्लीकेट मतदाता की सत्यापन है सूची। अगर उस दौरान आपको नहीं मिली, जब बस्ता बटा, तो कुछ दिनों के बाद आपको ब्लॉक से या तहसील से प्रोवाइड कराया गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो है सूची आपको इस तरह की एक सूची आपको जो है मिली होगी। ठीक है, अभी इस सूची को मैं बगल में लगा भी दूंगा और ये बताऊंगा कि इसमें कैसे काम करना है और कैसे आसानी तरीके से आप काम कर लेंगे। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। साथियों, लिखा है कि संभावित डुप्लीकेट मतदाता की सत्यापन है सूची। इसमें टोटल आपको 13 कॉलम मिला होगा, जिसमें आपको कॉलम नंबर 11, 12 और 13 में वर्ग करना है। ठीक है, तो बहुत से साथी हमारे घबराए हुए हैं कि दोबारा हमें गांव में डोर टू डोर जाना पड़ेगा। जाना पड़ सकता है बस 5% के लिए, जहां पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी वहां जाना पड़ सकता है। बाकी आपको एक आइडिया बताने वाला हूं कैसे आप काम कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें ये चेक करना है, इस सूची का जो मोटो ये है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर अगर 60 गांव 65 गांव आते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम 2 ग्राम पंचायतों में अंकित है कुल मिला जुला के, जिसको हम लोग डुप्लीकेट वोट के नाम से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उसी ब्लॉक के 2 गांव में वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित है, तो उसका सत्यापन आपको करना है। ठीक है साथियों, उसमें आपको कॉलम में 11 भरना है, 12 भरना और 13 भरना है। देखिएगा कि 11 वाले कॉलम में हाँ और नहीं लिखा होगा और 12 वाले में आधार मांगा होगा, 13 में जो है टिप्पणी यानी मेंशन करना है क्या आपका कमेंट वगैरह है। ठीक है साथियों, तो सूची कुछ इस प्रकार का है। मैं यहाँ बगल में ऐसा लगा दे रहा हूँ और कैसे काम करना है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। साथियों, हम आपसे बता दें कि जो भी आप काम कर रहे हैं बीएलओ का, ऑफलाइन काम, ऑनलाइन काम, जब ये सारा आप लोग काम कर लेंगे तो 5 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन होगा। उसके पास हो सकता है कि कुछ दावे हो, कुछ आपत्तियां हो, तो उसका निस्तारण किया जाएगा। दावे आपत्तियों का कुल मिला जुला के आयु पे ही दावे आपत्तियां होता है कुल मिला जुला के। तो 5 दिसंबर 2025 को जो आप काम करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, इसका अंतिम प्रकाशन होगा आलेखों का। उसके बाद क्या है, इसके बाद अगर दावे आपत्तियां होता है तो उसका कुछ टाइम मिलता है। वो डेट मैं लगा दे रहा हूँ सारा, बगल में आप देख लीजिएगा कब किसका डेट वगैरह है। तो कुल मिला जुला के जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन काम करिएगा, उससे करने के बाद जब वो आपका फाइनल वाली जो सूची निकलेगी, उसके बाद हो सकता है कि दावे हों, कुछ आपत्तियां हो, उसका निस्तारण होगा। उसके बाद क्या है साथियों कि जो अंतिम प्रकाशन होगा मतदाता सूची का, तो वो होगा आपका 15 जनवरी। तहसील से निकलेगी वो जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद ना उस पर दावा होगा ना कोई आपत्ति होगा। तो कुल मिला जुला के जो ऑफलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, इसके बाद जो वोटर लिस्ट निकलेगा उस पर दावा आपत्ति हो सकता है। जो आपने परिवर्तन किया है, हो सकता है कोई आयु के लेके आप पे आपत्ति या दावा कर दे, उसका निस्तारण होगा। निस्तारण होने के बाद क्या है साथियों कि कुल मिला जुला के सुसंगठित सुव्यवस्थित जो मतदाता सूची होगी, जो जन सामान्य के लिए काम आएगी, वो 15 जनवरी 2025 को अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद कोई भी काम नहीं चलेगा। तो अभी आपको साथियों एक सूची मिली होगी, उसका नाम होगा संभावित डुप्लीकेट मतदाता की सत्यापन है सूची। इसमें क्या करना है, मान लीजिए इसमें 2 चीज ध्यान दीजिएगा, मकान संख्या और मतदाता क्रमांक संख्या। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम, देखिए भाई ये मैं कल्पना कर रहा हूं, मान लीजिए किसी का नाम राहुल है। ठीक, इनके पिता का नाम जो है मान लीजिए अमरिंदर है। ठीक, तो राहुल है, अमरिंदर है और ये इनका नाम इस सूची में दर्ज है। ठीक, अब क्या करना है कि उस बूथ में यानी उस ग्राम पंचायत में जाकर जहाँ के आप बीएलओ हैं, राहुल अमरिंदर जी से संपर्क करना है आपको। और संपर्क ये करना है कि बताना है कि भाई आपका नाम इस विकासखंड में 2 जगह है,
तो क्या वाकई में आप इस बूथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक, अगर वो रहते हैं और वो सही है तो यस और नो में यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और उनके पास आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक जो है आपको ऐसे मेंशन कर देना है। आप जो मन करे जो है कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी है मेंशन वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो 11वां जो आपका जो कॉलम है इसमें जो अपमार्जन लिखा है, अपमार्जन का मतलब होता है एब्स्टर्शन। क्या होता है? एब्स्टर्शन। एब्स्टर्शन मीन्स होता है अपमार्जन, यानी विलोपन, काट छाट होता है। अगर वाकई में राहुल उस बूथ में उस ग्राम पंचायत पे है, वो जेन्युइन वोट है, तो उनका जो अगर इस सूची में नाम आया है तो उनसे संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद उनसे आधार कार्ड मांगिए और 4 अंक लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कोई सत्यम है, पिता का नाम मान लीजिए राहुल हो गया, वट एवर जो भी है, एक ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं। सत्यम है, ये मतदाता है और इनके संबंधी राहुल हैं, हो सकते हैं पिताजी हो सकता है कोई भी हो, बड़ा गार्जियन हो घर का। तो अब मान लीजिए उस बूथ में उस गांव में ये है ये नहीं है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पे लिख देना है हाँ, और यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। इट मीन्स कोई आधार वगैरह नहीं, विलोपन हो गया, कट गया। मतलब अपमार्जन का मतलब अपमार्जन नहीं, बात समझिए, अपमार्जन नहीं यानी वो कट नहीं रहा, वहाँ पे बूथ पे उपस्थित है, वो वोट जेन्युइन है। और अपमार्जन हाँ यानी उनका विलोपन हो गया, यहाँ आवश्यकता नहीं है भरने के लिए, आप डाल दीजिएगा 0 ऐसे छोड़ या डैश छोड़ दीजिएगा, और जो भी आपको कमेंट करना है यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है साथियों, लेकिन समस्या इस बात की है ना, समस्या इस बात की है कि लोग ये सोच रहे हैं कि फिर से हमको दोबारा घर घर जाना पड़ेगा। नहीं साथियों, जाना पड़ेगा घर घर, बस 10 से 15% आपको घर घर पे जाना पड़ेगा। आपके पास जो पिंक वाला रजिस्टर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचक गणना पत्रक, आप जब सर्वे कर रहे थे गांव-गांव में, तो आपको याद होगा कि आप अपने उस गांव के मुखिया का या वरिष्ठ सदस्य का सिग्नेचर और नंबर लिखते थे। तो इसमें क्या है कि इसमें मकान नंबर से आपको काम करना है, मकान नंबर से और मतदाता क्रमांक से काम करना है। तो आपके पिंक रजिस्टर में इस मकान नंबर पे अगर काम हुआ होगा तो उस रजिस्टर पे उनका फ़ोन नंबर भी होगा। आप एक बार फ़ोन से बात कर सकते हैं, कुछ काम व्हाट्सएप द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत डाउट हो वहाँ तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के ये इस तरह का काम करना है। तो एक बार हम और बता दें, 11, 12, 13 में काम करना है कॉलम में, बाकी कॉलम से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको मतदाता क्रमांक, संख्या और मकान नंबर से काम करना है। अगर कोई डुप्लीकेट वोट है, ठीक है, तो उसमें यहाँ हाँ लिख देना है और आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, डैश छोड़िएगा। और अगर कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, वो जेन्युइन वोट है, तो यहाँ नहीं लिख देना है। 11 वाले में जैसे राहुल उस बूथ में उस गांव में है, जेन्युइन वोट है, डुप्लीकेट पे भले नाम आया है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे, अपमार्जन नहीं, आधार का 4 अंक डाल देंगे। और अगर सत्यम उस बूथ पे उस गांव में नहीं है, तो यहाँ पे अपमार्जन हाँ लिख देंगे, आधार कार्ड को छोड़ देंगे, विलोपन कर देंगे। ठीक है साथियों, इस तरह जो है आप ये जब सूची भर लीजिएगा, तो सूची भरने के बाद पहला काम ये करिएगा कि इस सूची का जो है आप लोग फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। एक फोटो कॉपी अपने पास, एक फोटो कॉपी जमा करने है तो रख लीजिएगा। ठीक है साथियों, और आपको पता है कि 29 सितंबर को सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होगा, फिर देन उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लीट होगा, फिर आपका 5 दिसंबर को प्रकाशन होगा, उसके बाद दावे